हो सकता है वहाँ पंचकल्याणक भी हो। सिंगोली वालों को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करा दें, क्योंकि कई बार लोग स्थानीय विद्वानों को और स्थानीय लोगों को भूल जाते हैं और ख़ासकर उनका उपयोग करना भूल जाते हैं। सिंगोली वाले जहाँ बैठे हों कृपया हाथ ऊंचा कर दें तो मैं पहचान जाऊँ। हाँ जी, पुष्पचंद जी साहब और सब लोग, क्योंकि मेरे सीनियर राजेश जी, मुकेश जी के परिवार के आप लोग हैं, सभी जानते हैं। तो मैं आपका परिचय करा रहा हूँ, आपके क्षेत्र के नए विद्वान आगम शास्त्री संयम जैन। इनका प्रवचन शैली, अध्ययन की क्षमता और हमारे महाविद्यालय के टॉपर्स विद्यार्थियों में से एक हैं। आप इनका जरूर जरूर इस कार्य में उपयोग करें। हाँ, संयम थड़ोद निवासी, संयम दुगेरिया हैं ये और थड़ोद निवासी हैं ये, आपके क्षेत्र के ही हैं और इनका उपयोग आप अवश्य करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेरे गृहनगर बंडा निवासी भाई शुभम जैन को, वे आए। आगम शास्त्री शुभम जैन, आगम शास्त्री शुभम जैन वे आए। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पिड़ावा मध्य प्रदेश निवासी यश, जो कि बहुत मधुर कंठ के धनी भी हैं, यश जैन। आगम शास्त्री यश, शायद कोटा का कोई भी आदमी इनसे अपरिचित नहीं होगा, क्योंकि लगभग सभी के बीच में जाकर के इन्होंने अपनी मधुर लहरियाँ फैलाई हैं। आगम शास्त्री यश जैन। अब मैं आमंत्रित करूंगा, 2 मिनट म्यूजिक बंद कर दें भैया, म्यूजिक बंद कर दें। हमारे बीच में बिजरी छोटा सा एक गांव है, मेरे ख्याल से 500,000 की उसकी जनसंख्या होगी उस गांव की। जैन मंदिर नहीं है, जैन परिवार भी नहीं है। अद्भुत बात यह है कि ये बालक भी जन्म से जैन नहीं है। शेर सिंह लोधी इनका नाम है। नाम शेर सिंह था तो मैंने कहा भगवान महावीर का चिन्ह है तो हम तुम्हारा नाम इस महाविद्यालय में वर्धमान रख देते हैं, तो इनका नाम मैंने वर्धमान रखा। बहुत इसके जीवन में प्रश्न, 5 वर्षों में जितने प्रश्न इस छात्र ने पूछे हैं उतने शायद महाविद्यालय के बाकी 53 छात्रों ने मिला करके भी मेरे से नहीं पूछे होंगे। ना केवल इसने मेरे से, प्रेम जी भाई साहब से, रतन जी भाई साहब से, सौरभ जी से जिज्ञासा मन में रखना इसका काम नहीं है। चूंकि लोधी ठाकुर है तो दबंगता इसके मन में है, डरता बिल्कुल नहीं है। मैं इसकी प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कोई हमारे बीच में है, लेकिन बहुत कठिन होता है अपने जीवन को परिवर्तन करना। कुछ हमारे पूर्व में महापुरुष हुए श्रीमद राजचंद्र जी, हमारे महापुरुष हुए पंडित बनारसी दास जी, हमारे महापुरुष हुए पूज्य गुरुदेव श्री, मैं तो कहूँगा आदरणीय युगल जी बाबू जी, जिन्होंने जन्म जैन कुल में नहीं लिया लेकिन पूरे जैनत्व का डंका इस विश्व में बजाया है। ये जन्म से जैन नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी 5 वर्ष बहुत श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इसने जैनत्व को स्वीकार किया। कल इसने एक बात कही थी, मैं वो बात आपको याद दिलाना चाहूँगा। 5 वर्ष में किसी ने इससे नहीं पूछा कि आप जैन हुए हो कि नहीं हुए। महाविद्यालय में किसी अध्यापक ने, विद्यार्थी ने नहीं पूछा कि तुमने आलू खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा, रात में खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा, तुम्हारे परिवार को तुम धर्म पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो। क्योंकि जैन धर्म प्रेशर का धर्म नहीं है। यहाँ तो कहते इफ़ यू वांट, जो चाहो अपनो कल्याण, तो जो अपना कल्याण चाहता है वो जैनत्व को अंगीकार करता है। और ये निश्चित रूप से, जैसा तुमने कल बताया था कि आपकी रश्मि भाभी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप में भव्यता है, मैं निश्चित रूप से मैंने कल प्रेम जी भाई सबसे बात की थी, कहीं टेक्निकली इसमें कोई पॉइंट तो नहीं है आपकी भव्यता में, तो उन्होंने करनानी योग के आधार से मुझे बताया कि निश्चित रूप से ऐसे जीव भव्य ही होते हैं और आगामी काल में
मोक्ष को ये 11 के 11 सिद्धालय में बैठे होंगे, भले ही एक दूसरे को ना पहचाने लेकिन केवल ज्ञान से जानेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में आगम शास्त्री वर्धमान जैन शेर सिंह लोधी पधारे और आगम शास्त्री की डिग्री सभी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। ये अभी वर्तमान में बड़ी विकट परिस्थितियों में भी यहाँ उपस्थित हैं। इनके पिताजी अभी 2 दिन पहले तक हॉस्पिटलाइज थे, मतलब जिनके ऊपर समझ लो बहुत सीरियस अटैक हुआ था किसी कारणवश, और लेकिन उसके बावजूद भी इस महाविद्यालय परिवार के अभिन्न अंग हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए यहाँ रहे। इनके धैर्य और साहस को भी मैं सम्मान करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय प्रेम जी भाई साहब, रतन जी भाई साहब, सौरभ जी, अभिनय जी और मंचासीन सभी अतिथियों का। सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और अब मैं आगे महाविद्यालय के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आरंभ करना चाहूँगा। बहुत संक्षेप में, यद्यपि पुरस्कार हमारे लिए देने के लिए लगभग 90 हैं, लेकिन हम केवल माइक दे दें जरा 1 मिनट, इधर आ जाओ, कॉर्डलेस दे दें, कॉर्डलेस। को जब मैं आ गया था 26 जून को, तो उसके ठीक 4 दिन बाद मैं यहाँ से वापस जा रहा था, क्योंकि जिस धर्म से मैं आया हूँ तो वहाँ की बुराई तो मैं पहले सहन नहीं सकता था। तो मैंने जाने का निर्णय कर लिया था और पापा को भी मैंने बुला लिया था। तो मेरे मंझले भाई साहब को फ़ोन आया था, उन्होंने कि मैंने अभी तक घर पे कुछ काम नहीं करता, तो ओनली खेलने का काम था मेरा। तो उन्होंने कि तू घर पे आएगा तो सारा काम कराऊंगा और मार ही मारूंगा। तो मार के डर से मैं यहाँ रुक गया और आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब ने बहुत समझाया, तुम घर जाके क्या करोगे, 12th पढ़ लोगे, आगे तैयारी कर लोगे। तो फिर भाई साहब ने समझा, तो फिर मैं काफ़ी रुक गया। यद्यपि मैं हर पल में मैंने किसी न किसी से कुछ सीखा है, चाहे मेरा जूनियर हो या मेरा सीनियर, क्योंकि भाई साहब कहते हैं हर व्यक्ति में, हर चीज़ में, यहाँ तक एक चींटी से भी सीखने को चीज़ मिलती है, क्योंकि चींटी शांत रहती हुई अपना हर कार्य करती है। तो हर जगह से सीखना चाहिए। यदि मिथ्यात्व को तोड़ना है तो इस विद्यालय में एडमिशन ही लेना होगा, क्योंकि मिथ्यात्व वैसे ही नहीं टूटता है। मैंने जब कनिष्ठ उपाध्याय में यहाँ जब पहला विदाई समारोह हुआ था, मैंने सोचा था मैं पापा के सामने डिग्री लूँगा, लेकिन पापा किसी कारण से नहीं आ पाए। वो हॉस्पिटलाइज हैं, अभी 2 दिन पहले डिस्चार्ज हुए हैं। तो फिर मैंने भैया को बुला लिया है। ठीक, मैं इनके भाई अगर यहाँ आए हुए हों तो कृपया वो यहाँ आ जाइए। और मैं चाहूँगा कि जिन भाई की प्रेरणा से यहाँ रहे हैं, ये आगम शास्त्री की डिग्री अपने भाई को ही सिर समर्पित करें, ताकि इनका उपकार उनके साथ में रहे। इनके भाई वो डिग्री इनकी वर्धमान की यहाँ दे दीजिए ज़रा ऊपर। अब मैं आगामी कार्यक्रम के लिए मंच पर आमंत्रित करूँगा श्रीमती उमा जी पालीवाल और श्रीमान सुभाष जी पालीवाल, जो कि हमारे इस महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार समारोह के पुरस्कार वितरण करता है। इनकी तरफ से हमें महाविद्यालय परिवार को, लेकिन हम यहाँ केवल 11-12 पुरस्कार ही प्रतीकात्मक रूप से दे रहे हैं, बाकी सब हम अपनी आंतरिक सभा में वो पुरस्कार वितरण करेंगे। तो मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती उमा जी को, कृपया मंच पर पधारें। और आदरणीय सुभाष जी भाई साहब मंचासीन आगे आ जावे, मंच पर आगे। और मैं सौरभ जी से अनुरोध करूँगा कृपया इस पुरस्कार की गतिविधि को संचालित करें। आदरणीय अभय जी भाई साहब ने बताया था कि जब वो घंटों बोलते हैं तो कोई भी तालियां नहीं बजाता, लेकिन जब छोटा सा बच्चा कोई लमूकार मंत्र सुनाता है तो सभी तालियां बजाते हैं। तो उसी श्रृंखला में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी चरिया जैन, धानी जैन, जिन्होंने कहानी पाठ प्रतियोगिता में एक बहुत ही अच्छी सरल शैली में शिक्षाप्रद कहानी हम सबके बीच में सुनाई थी। तो इसलिए सभी उनका बहुत जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। और चरिया कुमारी धानी जैन, वो बाहर अभी खेलने में व्यस्त हैं, शायद यहाँ नजर नहीं आ रही हैं। कुमारी चरिया जैन, मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कुमारी चरिया जैन धानी जैन का पुरस्कार प्राप्त करें। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। शास्त्री तृतीय वर्ष से आदित्य जैन, ये प्रत्येक रविवार को होती है। यहाँ पर इन्हें एक विषय दिया जाता है और उस विषय पर वो बोलते हैं
और एक विषय में 8 से 10 वक्ता होते हैं और उनमें से एक श्रेष्ठ वक्ता का चयन होता है। द्वितीय गोष्ठी में श्रेष्ठ वक्ता शास्त्री अंतिम वर्ष से अनुराग जैन। तृतीय गोष्ठी इसमें श्रेष्ठ वक्ता शास्त्री अंतिम वर्ष से चेतन जैन। कृपया जल्दी जल्दी आते जाएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। चतुर्थ रविवारीय गोष्ठी इसमें श्रेष्ठ वक्ता शास्त्री द्वितीय वर्ष से मोहित जैन। पंचम रविवारीय गोष्ठी इसमें श्रेष्ठ वक्ता वरिष्ठ उपाध्याय से राहुल जैन। षष्ठम रविवारीय गोष्ठी जिसमें श्रेष्ठ वक्ता शास्त्री प्रथम वर्ष से विकास जैन। सप्तम रविवारीय गोष्ठी इसमें श्रेष्ठ वक्ता उपाध्याय कनिष्ठ से पीयूष जैन। अष्टम रविवारीय गोष्ठी इसमें श्रेष्ठ वक्ता शास्त्री द्वितीय वर्ष से संकल्प जैन। नवम रविवारीय गोष्ठी इसमें उपाध्याय कनिष्ठ से निर्भय जैन। और अगली और अंतिम गोष्ठी जिसमें शास्त्री प्रथम वर्ष से प्रवीण जैन, ये आए और यहाँ पर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इसी क्रम में यहाँ पर जो विद्यार्थी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उसकी परीक्षा भी होती है, तो इसमें उपाध्याय कनिष्ठ मतलब 11th में प्रथम स्थान प्राप्त किया है विशेष जैन। सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। इन्होंने 91.7% प्राप्त किए हैं और 11th से ही द्वितीय स्थान पर रहे हैं प्रभात जैन जिन्होंने 85% प्राप्त किए हैं। उपाध्याय वरिष्ठ 12th में प्रथम स्थान पर रहे हैं विवेक जैन जिन्होंने 79.25%। और अभी जैसे आपने देखा कि शास्त्री अंतिम वर्ष में जो विदाई लेके जा रहे हैं शेर सिंह, ये जैन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से उपाध्याय वरिष्ठ में भी एक विद्यार्थी है, वो भी जैन नहीं है, वो भी लोधी है और उसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है 78.25% पर। वो आप आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अभिषेक लोधी शास्त्री प्रथम वर्ष से सिद्धांत जैन जिन्होंने 89.2% प्राप्त किए हैं। शास्त्री प्रथम वर्ष में ही द्वितीय स्थान पर रहे हैं अभिषेक जैन जिन्होंने 81.6% पर रहे हैं। शास्त्री द्वितीय वर्ष में प्रथम स्थान पर रहे हैं मोहित जैन जिन्होंने 84.8% प्राप्त किया है। और द्वितीय स्थान पर रहे हैं सचिन जैन जिन्होंने 82% प्राप्त किए हैं। शास्त्री अंतिम वर्ष में प्रथम स्थान पर रहे हैं पुष्पेंद्र जैन जिन्होंने भी 82.2% प्राप्त किए हैं। और शास्त्री अंतिम वर्ष में द्वितीय स्थान पर रहे हैं संयम जैन जिन्होंने 81% प्राप्त किए हैं। यहाँ पर जैसा अभी धर्मेंद्र जी भाई साहब ने बताया कि बहुत सारे पुरस्कार अभी हैं, तो उनमें से अभी हम कुछ ही दे रहे हैं। तो सबसे पहले खेलकूद पुरस्कार, इसमें क्रिकेट, इसमें विजेता टीम है आत्मा 11 स्टार। इस टीम के कप्तान संकल्प समैया। अनुभव की टीम का नाम, तुम्हारी टीम का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ो। और क्रिकेट में उप विजेता रहे हैं उनके कप्तान अनुभव जैन। जय हो, ठोको इनको ताली, ठोको। वॉलीबॉल, इसमें विजेता टीम के कप्तान संकल्प समैया और उप विजेता टीम के कप्तान शास्त्री प्रथम वर्ष से सत्यम जैन डोंगासरा। अरे भैया, इसके एम्पायर को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? फुटबॉल वाले, वॉलीबॉल वाले मिलेगा।